बी नंबर पे लेंथ था। लेंथ था। तो लेंथ का डायमेंशन किसके किसके टर्म दिखाना है? सी ए, सी, तो सी पर पावर ए ले लो, फिर क्या है? जी पे पावर बी, जी पर पावर बी ले लो, एच पे पावर सी, एच पर पावर सी ले लो, है ना? क्योंकि अब ए पर डिपेंड करेगा, सी पर डिपेंड करेगा तो एक का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, नहीं डिपेंड करता एक वैल्यू जीरो है। तो लेंथ को लिख सकते हैं एम पे पावर जीरो, एम पर पावर जीरो, एल एल टी पर पावर जीरो, लिख देंगे। लाइट का डायमेंशन एल टी पर पावर माइनस होल पर पावर ए, जी का लिखते हैं एम पर पावर माइनस वन, और क्या था? एल पे पावर 3, एल पर पावर 3, टी पे पावर -2, टी पर पावर -2, होल पर पावर क्या आ जाएगा? पी, होल पर पावर बी, और इनटू एम, एच, एच का डायमेंशन क्या था? एम, एम एल पे पावर 2, एल पर पावर 2, टी पे पावर -1, -1, होल पर पावर सी, ठीक है? एम पर पावर 0, टी पर पावर 0, बेस सेम है, ऐड कर देंगे। देखो एल ए क्या होगा? 3b, 3b 2c, ठीक है? एम पर पावर बोलो, एम पे पावर -3 माइनस बी और फिर b और c सॉरी, सी ना, टी पर पावर बोलो, -a, माइनस है, फिर -2b, -2b -c, क्लियर? चलो अब हम इक्वेट कर देंगे दोनों साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड। अगर इसको डायमेंशनली करेक्ट होना है तो दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, चाहिए ना? तो m पर पावर 0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, दिस बराबर, तो लिख देंगे c माइनस b बराबर 0, c होगा ना? इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ठीक है? l पर पावर तो यहाँ 1 है, हाँ l a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 बन गया। चलो 0 है तो क्या होना चाहिए? -a -2b इक्वल टू 0, a प्लस 2b इक्वल टू, इक्वेशन क्या बन गया? ये आपका टी इक्वेशन आ गया ना? तो क्या टेक्निक बताया? यही टेक्निक है कि जो इसको पकड़ लिया, 3b लिखा हुआ है ना, हाँ इसको अब इसको देखो तो इक्वेशन सेकंड से चलो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड का वैल्यू पुट कर देना, a प्लस 3b को लिख सकते हैं 2b, 2c को लिख सकते हैं c, इसका एक b बच रहा है ना, प्लस इसका c एक बच रहा है ना, ऐसे रख बराबर कितना है? 1 ना है, इस वाले वैल्यू तुम्हारा 0 यहाँ रख दे 0, हाँ 0 b प्लस c बराबर 1, तो b प्लस c बराबर 1 आ गया, इक्वेशन इसको 4 मान लो। अब क्या करो? फर्स्ट और 4 को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस b कट गया, कौन कट जाएगा? b से b कट जाएगा, तो 2c बराबर 1, तो c बराबर 1/2, c बराबर 1/2, तो इसको इधर ले जाएंगे तो b बराबर हाफ आ जाएगा, बोलो हाँ? तो b बराबर हाफ आ गया तो हम कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं? थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड v, थर्ड में a का वैल्यू निकालना है 2, b का वैल्यू कितना आया है? 1/2, c का वैल्यू कितना आया है? इक्वल टू 0, ये तो कैंसिल हो गया, a बराबर -3/2 आ गया, सारा वैल्यू रख दीजिए, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ का क्या लिख सकते हैं? c पर पावर कितना आया? 3/2, -3/2, और क्या आया?
जी पर पावर कितना आएगा? 1/2 बी हाँ। 1/2 एच क्या आएगा? 1/2 1/2 क्लियर है? हाँ। चलो क्लियर लिख लो। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, एच के जगह एच आएगा, एच पर पावर हाफ 1/2। ठीक है। If force, velocity, density as a fundamental quantity, ठीक है, find the dimension formula of energy, linear momentum, power and pressure को लिखना इसके टर्म में। ठीक है। देखो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को, तो ई जो है का डायमेंशन, ठीक है, फोर्स के टर्म लिखना है तो फोर्स पर पावर ए, और ए जीरो आएगा तो फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा, ए का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, पॉजिटिव आए आइदर नेगेटिव आए, डिपेंड करेगा। वी पर पावर क्या लिख देंगे? और रो पर पावर क्या लिख देंगे? ये डायमेंशन। हाँ। क्लियर। अब इसमें सब का डायमेंशन तुमको जानना होगा। एनर्जी का जानती हो? एम एल पे पावर 2। हाँ, एनर्जी वर्क के बराबर होता है। हाँ। फोर्स का जानती है? हाँ। एम एल टी पर पावर -2 होल पर पावर ए। वेलोसिटी जानती है? एल होल पर पावर बी। डेंसिटी जानती है? मास एल पर पावर माइनस वॉल्यूम में होना है तो -3 -3 और पावर होल पर पावर कितना आ जाएगा? समझ रही है? अब एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस लिखो। अब क्या है, एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है, जुड़ जाएगा। एम पर पावर है प्लस सी, एल पर पावर यहाँ भी है, ए प्लस बी -3 -12 माइनस बी माइनस होगा ना, -2 माइनस, इसमें तो नहीं है ना इसमें टाइम। तो टाइम कहाँ है? इसमें तो टाइम है ही नहीं। बी होगा। हाँ, -12 क्लियर हाँ। है ना। अब ये सही अगर होना है तो कोई दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम इक्वेटिंग बोथ, ठीक है। अब इक्वेट कर देंगे। हाँ। एम पर पावर क्या है? 1 1 इक्वल टू ए प्लस सी। हाँ। इक्वेशन 1 बन गया। एल पर पावर कितना है? 2 इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस बी -3 से इक्वेशन 2 बन गया। फिर क्या है? -2 तो -2 इक्वल टू -2 है -2 -b -2, तो 2 बराबर 2a प्लस b, माइनस में कट जाएगा, बन गया। हाँ। अब क्या करो, सेकंड और थर्ड से, सेकंड एंड थर्ड क्या करो, सेकंड से 2 इसको a प्लस बी क्या लिख सकते हैं? हो सकता है 2 इधर चला जाएगा। हाँ, उसको कर देंगे। देखो a 2 बराबर a प्लस बी, वो एक इधर ले आओ तो 2 माइनस ए लिख देंगे। हाँ। a प्लस बी को हाँ। -3c, समझिए बात को। हाँ। अरे एक वो इधर ले आओ, एक वो ये बचेगा a प्लस बी रख दें। अभी 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या आ गया? a प्लस 3c बराबर 0, माइनस है ना, इसको इधर ले आएंगे। अब यहाँ आ गया। अब इक्वेशन में इसको क्या बना लो? 4 इस तरह सोल्व कर लेना। अब जो है फर्स्ट और फोर्थ,
फर्स्ट माइनस फोर्थ, वी घटा, तो फर्स्ट में 4 को अगर घटाएगी तो ई से तो कट जाएगा। हाँ। तो 1 बराबर ए से तो कट गया, फर्स्ट में घटा रहे इसको तो -2 सी ना। हाँ -2 से समझ रही है, सी में से घटा रही है 4 फोर्थ को। हाँ तो 4 आएगा ना। तो सी बराबर क्या आएगा, -1/2। तो सी जब आ गया तो सी के बराबर यहाँ रख देगी, तो सी के बराबर जैसे यहाँ रखेगी तो ए बराबर आ जाएगा -1/2 इधर आएगा। हाँ। तो 1 + 1/2 3/2। अब किस में रख दे, मेरा बी निकल जाए तो किसी में रख दो, थर्ड में रख दो, फ्रॉम थर्ड है ना। तो 2 = 2 × ए का वैल्यू निकाल चुके हैं। हाँ 3/2 हमें चाहिए क्या चीज, बी। तुम्हारा बी वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1, 2 कट गया, 3 बचा ना, आएगा। क्वेश्चन तो लिख लिए थे। चलिए अब जो है सारा ए बी सी निकल गया है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, फोर्स एफ। ए कितना आया था जी, 3/2, तो 3/2 लिख देंगे। भी कितना आया, -1, भी पर पावर -1। रो कितना आया बोलो, सी -1/2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख लीजिए। बी नंबर मोमेंटम है ना, मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं है ना। तो P बराबर हो गया m पर पावर a, और क्या करता m कहाँ पर f पर पावर a, b पर पावर b, और रो पर पावर C है ना। इस पर अगर मान लो कि C का वैल्यू 0 आएगा, 0 डिपेंड नहीं करेगा, b पर 0 आ गया नहीं डिपेंड करेगा, वैल्यू आएगा उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो P क्या लिख सकते हैं, m मास गुना वेलोसिटी, T पर पावर, ठीक है। फोर्स को ml e पे पावर -2, 4 पर पावर a वेलोसिटी। अब डायमेंशन याद हो रहा है धीरे धीरे, हाँ l t पावर में हाँ डेंसिटी मास बाय वेलोसिटी, हाँ m l पर पावर -3 4 पर पावर c। क्लियर है। चलो m l t पर पावर -2, m पर पावर a, यहाँ c है ना, l पर पावर a प्लस b माइनस 3c t पर पावर -2l माइनस माइनस b ना, ठीक है। इसमें तो है नहीं, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, इक्वेट करना है दोनों, इक्वेट करना है दोनों साइड, फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट होना, डायमेंशन सेम होना चाहिए। इक्वेटिंग बोथ साइड, ठीक है। a प्लस c इक्वल टू क्या हो गया, 1 दिस l a प्लस b माइनस 3c इक्वल टू 1 -1 हो जाएगा, तो -2l माइनस b इक्वल टू -2, तो 2l प्लस b इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं। अब जो है अब कैसे सोल्व करेगी, हाँ इसको हम रख सकते, इसको एक इधर ले आओ है ना, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो हम सेकंड और थर्ड का टेक ले लें क्या, हाँ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट माइनस,
क्या पाएगी? तो हम इस ए को किधर ले जाएं? हाँ तो 1 माइनस 2 है। हाँ तो 1 माइनस ए हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना? हाँ तो ए प्लस बी की जगह पर 1 माइनस ए रख देंगे, रख देंगे। माइनस सी इक्वल टू 1 है कि नहीं है? हाँ ई सी कट गया, हाँ 3c प्लस ए इसको इधर ले आओ, बराबर 0। 0। अब किसके साथ जोड़ देंगे? फर्स्ट किसको 4 मान लो, किसके साथ घटा देंगे? फर्स्ट को सेकंड माइनस 4 माइनस v फर्स्ट के साथ, हाँ तो a कट जाएगा, हाँ तो 2c आ जाएगा ना, 2 फर्स्ट के साथ घटाएंगे, 1 2c माइनस 2c आएगा, हाँ माइनस 2 माइनस 4 में कर रही है, माइनस 3c ना जी, इसके साथ घटाएंगे, इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 1 माइनस 0 होगा, तो c बराबर कितना? 1 क्लियर? अच्छा हाँ माइनस प्लस हो जाएगा ना? माइनस प्लस का माइनस रहेगा, माइनस ना रहेगा, c बराबर माइनस 1 आएगा ना? कैसे प्लस कर दें? माइनस 2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू कितना जरा माइनस 2 आएगा, माइनस 1/2। ठीक है? हाँ अब a इक्वल टू क्या होगा? इसको इधर ले जाएंगे, 1 माइनस c माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 आ गया। अब a और c जब फाइंड हो गया तो b निकालिए सेकंड से। निकाल लेंगे सेकंड से, हमको b चाहिए ना, तो b चाहिए सेकंड थर्ड से भी निकाल सकते हैं। थर्ड से कर सकते हैं। फ्रॉम थर्ड क्या हो जाएगा? 2 into 3/2 3/2, ठीक है, प्लस b इक्वल टू 1 38 हो गया, तो b बराबर 1 माइनस 3 माइनस 2। अब क्या लिखेंगे? मोमेंटम p को लिखेंगे तो f f पर पावर कितना? 3/2 हाँ 3/2 f पर पावर 3/2, a बराबर 3/2 आया था ना? हाँ। चलो और बोलो। b पर पावर b माइनस पर 2 पावर, v पर पावर क्या लिखेंगे? -2 -2, और रो पर पावर क्या लिखेंगे? -1/2 कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना? यूज क्या है? थर्ड यूज। रेस्ट जो 3-2 क्वेश्चन है उसको घर में बनाना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है? थर्ड यूज में हो गया डिड्यूसिंग रिलेशन among physical quantities, deducing relation among physical quantity। among कहाँ लगता है? जहाँ दो से अधिक के बीच में हम रिलेशन को स्थापित करते हैं। डिड्यूस करना मतलब स्थापित करना, डेवलप करना। फिजिकल क्वांटिटी, तो इन डायमेंशन के माध्यम से हम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लो कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज डिपेंड्स on length of a string, comma, and acceleration due to gravity g। Find a relation between these physical quantities। क्लियर?
चलिए पहला जी समझो क्या कहता है सिंपल पेंडुलम। देखो है क्या कि एक छोटा सा बॉल को स्ट्रिंग से टांग दो और ये जो है दोलन करते रहता है ऐसे ऐसे, समझ गए। इसी को कहता है, इसका स्ट्रिंग का लेंथ हो गया एल, स्ट्रिंग का लेंथ हो गया एल और ये दोलन कर रहा है ऐसे, इधर जाएगा इधर आएगा फिर आएगा फिर दोलन करते हैं। यही है सिंपल पेंडुलम। घर में देखो कभी पेंडुलम लगा रहता है ना, क्लॉक पेंडुलम दोलन करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है, उसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। तो ये स्ट्रिंग के लेंथ पर डिपेंड कर रहा और किस पर डिपेंड कर रहा, जी पर। तो हम इसमें रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे इसी को समझना। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, तो टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड्स ऑन लेंथ। कैसे डिपेंड कर पता नहीं है, तो लेंथ का पावर ए मान लेते हैं। ए का वैल्यू अगर 0 आ गया तो लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर ए का वैल्यू कुछ ना कुछ आता है तो लेंथ पर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड्स ऑन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी पर पावर क्या लिख देंगे, बी। अब दोनों को मिला दो, नाउ टी बराबर के, एल पर पावर ए और जी पर पावर बी। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब हम के क्या है, ये है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। फिजिक्स में दो तरह का कांस्टेंट आता है, एक ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन होता है, एक ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन नहीं होता है। दो तरह का कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब ये अभी का वैल्यू फाइंड कर ले तो टी एल जी में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? तो दोनों साइड का डायमेंशन लिख देंगे। इधर क्या लिख सकते हैं, टाइम में तो टी ए रह जाएगा इक्वल टू के, तो डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। लेंथ है एल पर पावर ए हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जानने का एल पर पावर माइनस 2 होल पर पावर बी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो एल तो है नहीं, एल पर पावर 0 एम पर पावर 0। एम का जरूरत नहीं है क्योंकि एम इधर नहीं ना है। हाँ एम इधर रहता तो इधर भी एम लिख देते, एम पर पावर 0 लिख देते, ठीक है ना। एल पर पावर है ना, एल पर पावर बी आएगा, बेस से ऐड हो गया ना, टी पर पावर बी। क्लियर? चलिए अब हम इक्वेट कर देंगे दोनों साइड, इक्वेटिंग बोथ। क्या लिखेंगे, तो इक्वेटिंग बोथ साइड। तो एल पर पावर 0 है क्योंकि दोनों साइड का डायमेंशन सेम होगा, तो फिजिक्स का रिलेशन सही होगा। जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन होगा वही राइट साइड का डायमेंशन होना चाहिए, नहीं? तो राइट साइड एल पर पावर a प्लस b है, यहाँ 0 है तो 0 इक्वल टू a प्लस b लिखते हैं। यहाँ 1 है, क्या हो गया -2b। यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकती है, b का वैल्यू कितना आएगा -1/2, नीचे जाएगी -1/2। अब यहाँ से नाउ b का वैल्यू पुट कर दो, b का वैल्यू यहाँ रख देंगे, a माइनस 1/2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू कितना आ गया 1/2। फर्स्ट में पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1। अब रिलेशन आ गया, l पर पावर -1/2 आ गया, और l t पर पावर b ना जी, l पर पावर a ना है, l पर पावर a है 1/2 ना, और g पर पावर कितना -1/2 आएगा। इसको लिख सकते हैं l
का रूट लगा सकते हैं ऐसे, हाँ नीचे आ जाएगा। रत ना पावर हाफ का Power मतलब half रूट है। वैल्यू होता है। और तुम पढ़ोगे कि के का वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट। कितना 2 पाई, कितना 2 पाई रूट अंडर के को रिप्लेस कर दिया। के को रिप्लेस कितना से कर दिया 2 पाई 2 पाई से। अगर तुम ऐसे भी छोड़ सकती हो तो आंसर ठीक है, अगर नहीं पता है के का वैल्यू तो ऐसे ही रख सकती हो, ठीक है। पता है तो के का वैल्यू पुट कर सकती हो। Move a circular path with constant speed, ठीक है। The centripetal force act on particle depends on speed of particle, किस पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के मास पर डिपेंड करता है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल आर्क पर डिपेंड करता है। फाइंड रिलेशन बिटवीन दिस फिजिकल पार्टिकल, इस फिजिकल पार्टिकल के बीच का रिलेशन क्या होगा, समझ गया। तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, पहले डिपेंड्स ऑन स्पीड, तो v पर पावर ए ऐसे लिख देंगे, डायरेक्टिव ऑन v पर पावर ए। एक बार में पता नहीं है कैसे डिपेंड कर रहा है। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है मास मास पावर क्या लिख देंगे b। b, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है रेडियस रेडियस पावर c। अब तीनों को मिला देंगे, जैसे मिलाएंगे तो a बराबर डायमेंशन कांस्टेंट आएगा, हाँ v पर पावर a, m पर पावर b, r पर पावर c। के क्या है डायमेंशन लेस है। अब दोनों से डायमेंशन निकालेंगे, बोलो हाँ भी मास b और रेडियस हो जाएगा एम एल टी पर पावर -2 v भी l एल t टी पर पावर m का होल पर पावर a हो जाएगा मास m एम हाँ m पे पावर एम पर पावर भी रेडियस रेडियस आर पर पावर c आर पर पावर सी, है ना, हो जाएगा। अब क्या लिख देंगे इक्वेटिंग बोथ साइड। क्या होगा m पर पावर कहाँ है 1, तो 1 b होगा, तो b बराबर तो 1 हो गया। l पर पावर यहाँ क्या है a है, हाँ बस ये है तो a प्लस c, तो हम लिख दें 1 1 ऐसे लिखो 1 इक्वल टू, ठीक है। हाँ l पावर 1 है 1 इक्वल टू a प्लस c, a प्लस c फिर क्या लिख देंगे टाइम टाइम है -2 -2 इक्वल टू माइनस a बराबर कितना 2, है ना, ये तो निकल जाएगी। हाँ तो c निकल जाएगा, तो c इक्वल टू 1 माइनस है 1 माइनस 2 तो -1, सारा वैल्यू रख देंगे। सो फर्स्ट मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी क्या हो जाएगा m बराबर k भी a बराबर 2 है m b बराबर क्या है 1 है और c बराबर -1, c r पावर -1 a बराबर m v स्क्वायर बाय और गुना क्या है k। अगर k का मान जानते हैं तो रख दीजिए। तो हेयर k का वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है 1, क्या होता है 1। एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट का डायमेंशन होता भी नहीं है, जैसे 2 4 6 का डायमेंशन होगा नहीं। समझ गए, हाँ mv स्क्वायर